bz2 एंड xz। तो लिनक्स में अगर आपको archive क्रिएट करना है तो एल्गोरिथम यूज करेंगे हम gzip bz2 एंड xz एल्गोरिथम। ओके, सो नेक्स्ट कि टार कमांड कैसे यूज करोगे, तो टार इसके कुछ ऑप्शन है, देन उसके बाद फाइल्स। तो जैसे हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो ये ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएंगे। सो आते हैं यहाँ पे, मैं सिस्टम को स्टार्ट करती हूँ। ओके, सो टर्मिनल। ठीक है, सो पहले वेरीफाई करते आर्काइव क्रिएट करने के लिए कौन सी डायरेक्टरी है हमारे पास। स्लैश के इनसाइड देखो, तो ये एफएस है, बूट है, देन var है, पुणे है। तो वेरीफाई करते हैं इसकी साइज। साइज वेरीफाई करनी है तो कमांड यूज करते हो du-sh डिस्क यूसेज शो स्लैश afs। इसकी साइज वेरीफाई करते हैं तो 0, इसमें कुछ भी नहीं है। du-sh देन bin, सो bin की भी 0 साइज है। देन नेक्स्ट du-sh देन boot, बूट की साइज है, बट बूटेबल फाइल्स ज्यादा कंप्रेस नहीं होती, तो हमें डिफरेंस समझ में नहीं आएगा। तो दूसरी सिलेक्ट करते हैं, सो du-sh स्लैश dev, इसमें भी कुछ नहीं है। du-sh स्लैश होम में वेरीफाई करते हैं, तो केबी में होगे तो कितना कम होगा। सो अदर वेरीफाई करते हैं, स्लैश var में 171 MB। ठीक है, चलो दूसरी भी वेरीफाई करते हैं, इससे अच्छा साइज मिले तो उसे यूज करते हैं कंप्रेशन के लिए। तो रन में 5.7 MB। ठीक है, इससे अच्छा var में डेटा है 171 MB। तो हमें कंप्रेस किसे करना है, स्वर डायरेक्टरी को। ओके, सो सबसे पहले कंप्रेशन यहाँ पे करना है, आर्काइव आपको क्रिएट करना है तो कमांड यूज करोगे टार। देन नेक्स्ट ऑप्शन इसके, तो हमें आर्काइव क्रिएट करना है इसलिए ऑप्शन यूज करोगे सी का मतलब है क्रिएट, स्मॉल वाला सी है। ओके, देन वी वर्बोज का मीनिंग सबको पता है कि आर्काइव क्रिएट होते समय आपको लाइक लाइन शो करेगा। देन फोर्सफुली करना है, तो क्रिएट वर्बोस फोर्सफुली। सबसे पहले हम जो आर्काइव क्रिएट करेंगे तो एक भी एल्गोरिथम का यूज नहीं करेंगे, ओनली वैसे ही क्रिएट करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट कि आपकी जो आर्काइव होके फाइल आएगी वो कहाँ पे स्टोर करनी है एंड उसे क्या नाम देना है। तो हम स्टोर करते हैं, सपोज एमएनटी हमारे पास खाली डायरेक्टरी है तो एमएनटी में डालते हैं। सो फाइल को नाम आना चाहिए backup.tar। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने जैसे बैकअप दिया है, चाहे तो आप अलग नाम दे सकते हो लाइक माय बैकअप या तो कुछ भी, बट एक्सटेंशन यहाँ पे रहेगा .tar, कंपलसरी रहेगा बिकॉज आप tar कमांड का यूज कर रहे हो। एंड अभी के लिए हमने यहाँ पे एक भी एल्गोरिथम का यूज नहीं किया। वैसे हमारे पास 3 एल्गोरिथम है, gzip bz2 एंड xz एल्गोरिथम। ओके, सो यहाँ पे एक भी एल्गोरिथम का यूज नहीं किया है, ओनली डिफॉल्ट जो हमारी टार कमांड है उससे हम आर्काइव क्रिएट करके देखना चाहते हैं कि कितनी साइज देता है। एंड आर्काइव किसका क्रिएट करना है हमें, var डायरेक्टरी का। तो var डायरेक्टरी की साइज कितनी है, 171 MB। ओके, सो मैं एंटर प्रेस करती हूँ। देन क्लियर। सो कहाँ पे स्टोर किया है, जहां पे आपने लोकेशन दी थी खाली डायरेक्टरी,
सो देखो यहाँ पे बैकअप डॉट tar शो हो रहा है, तो एक अर्काइव क्रिएट होके आया है। सो पहले तो var डायरेक्टरी की साइज आपने वेरीफाई की थी, अगेन वेरीफाई करो du-sh स्लैश के इनसाइड क्या है var। सो जो हमें mnt के इनसाइड मिले बैकअप डॉट tar, इसकी भी साइज वेरीफाई करो कि कितना अर्काइव क्रिएट हुआ है। ओके मतलब कितनी साइज है इसकी। तो du-sh mnt के इनसाइड क्या है बैकअप डॉट tar, तो ओनली 2 MB से कम हुआ है बिकॉज हमने एक भी एल्गोरिदम यूज नहीं किया था। ठीक है, सो डिफॉल्ट जो भी था हमारा टार, सो उससे हमने कंप्रेस किया था, तो ज्यादा हमें कुछ डिफरेंस मिला नहीं। तो अब हमें एल्गोरिदम यूज करने जो हमारे पास है। ठीक है, सो अगेन टार, देन हमें अर्काइव क्रिएट करना है, देन एल्गोरिदम यूज करते gzip वाला, तो gzip के लिए ऑप्शन है z। देन नेक्स्ट वर्बोज फोर्सफुली tar, देन स्पेस हाइफन सी क्रिएट करना है। z का मतलब हम एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं। देन v का मतलब वर्बोज, लाइक आपका अर्काइव क्रिएट होते समय आपको लाइन शो होगी एंड फोर्सफुली करना है। नेक्स्ट कहाँ पे स्टोर करना है, तो mnt में। देन नाम क्या देना है, सो अपने हिसाब से अभी के लिए हम देते हैं बैकअप डॉट tar। देन एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं हम gz, तो यहाँ पे लिखना है gz। आपने यहाँ पे ऑप्शन यूज किया, तो लाइक ये एक्सटेंशन कंपलसरी नहीं होता, कभी कभी क्या हो जाता है आप विदाउट एक्सटेंशन से भी डालते हो तो ये gzip एल्गोरिदम से भी क्रिएट हो जाता है, बट आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो फाइल आपको मिली है तो बैकअप डॉट tar की है या तो कोई एल्गोरिदम का यूज करके क्रिएट की है, इसलिए एक्सटेंशन देना जरूरी है यहाँ पे। ओके, सो tar डॉट gz। नेक्स्ट किसका क्रिएट करना है अर्काइव, var डायरेक्टरी का। सो tar स्पेस हाइफन सी, सी का मतलब क्रिएट करना है, z का मतलब एल्गोरिदम यूज किया है gz। बोलते zip बट लिखते समय क्या लिखते हैं हम gz। देन वर्बोस फोर्सफुली, नेक्स्ट कहाँ पे स्टोर करना है mnt में। देन जो फाइल स्टोर होगी तो उससे नाम आएगा बैकअप, चाहे तो नाम चेंज कर सकते हैं हम। एंड देन अर्काइव किसका क्रिएट कर रहे हैं हम, var डायरेक्टरी का। ओके, सो एंटर। एल्गोरिदम यूज कर रहे हैं तो थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो साइज भी आई थिंक कम करेगा। ठीक है, वेरीफाई करते हैं। देन क्लियर। सो वेरीफाई करो mnt, तो mnt के इनसाइड देखो एक फाइल मिली आपको अर्काइव फाइल बैकअप डॉट tar डॉट gz। इसकी साइज वेरीफाई करो du-sh, देन mnt के इनसाइड है, सो बैकअप डॉट tar डॉट gz। तो कितनी साइज हुई है 58 MB। ओके, सो अब लाइक हमारे पास 3 एल्गोरिदम है, हमने एक ही एल्गोरिदम यूज किया है। अब नेक्स्ट वाला यूज करके देखते हैं कि वो कितना साइज देता है। सो यूज करो टार, देन हमें क्रिएट ही करना है तो ऑप्शन यूज करोगे सी। नेक्स्ट वाला एल्गोरिदम है हमारा bz2, bz2 के लिए ऑप्शन है स्मॉल वाला j। नेक्स्ट वर्बोस, देन फोर्सफुली। अगेन नेक्स्ट कहाँ पे स्टोर करना है, तो सेम हमें mnt के इनसाइड ही स्टोर करना है। नाम देना है बैकअप डॉट tar डॉट bz2। देन किससे क्रिएट करना है, var डायरेक्टरी का हमें अर्काइव क्रिएट करना है। जिस भी डायरेक्टरी का अर्काइव क्रिएट करना है तो यहाँ पे उस डायरेक्टरी का नाम मेंशन कर दो। ओके, सो एंटर। अब gz एल्गोरिदम से थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है नेक्स्ट वाला एल्गोरिदम जो bz2 है, इसका मतलब इससे कम साइज क्रिएट करके देगा। ठीक है, सो देखते हैं।
ओके, सो वेरीफाई करो ls mnt में देखो क्या फाइल मिली आपको। सो बैकअप डॉट tar डॉट bz2 साइज वेरीफाई करो इसकी du-sh। देन नेक्स्ट mnt के इनसाइड है, फाइल का नाम है बैकअप डॉट tar डॉट bz2। तो कितनी साइज कम करके दी 52 MB। तो पहले जो हमने ZZ यूज किया था उसने 58 दिया था, इसने उससे कम साइज की है तो 52 MB। ओके, अब बचा है थर्ड वाला, वो भी देखते हैं कि वो कितनी साइज करके देता है। सो यूज करो सेम टार, देन क्रिएट करना है, देन उसका ऑप्शन है कैपिटल J, देन वर्बोज फोर्सफुली। नेक्स्ट यमएनटी में ही स्टोर करना है हमें। सो नाम देते हैं बैकअप डॉट टार डॉट एक्सेड। एल्गोरिथम में नेक्स्ट वाला हमारा एक्सेड एल्गोरिथम, देन उसका ऑप्शन है कैपिटल J। किसका आर्काइव बनाना है हमें वार डायरेक्टरी का। सो एंटर। दोनों एल्गोरिथम से ज्यादा टाइम ले रहा है थर्ड वाला, ठीक है। सो आई थिंक शायद दोनों से कम करके देगा। सो डन, वेरीफाई करते हैं। सो ls mnt के इंसर्ट हमें फाइल मिली है, देन बैकअप डॉट tar डॉट एक्सेल, तो उसकी भी साइज वेरीफाई करो du-sh। देन mnt के इनसाइड है बैकअप डॉट tar डॉट एक्सेल। सो इसने कितनी साइज करके दी हमें 44 MB। तो जो पहले हमने विदाउट एनी एल्गोरिदम जो आर्काइव क्रिएट किया था, तो ओरिजिनल साइज हमारे var डायरेक्टरी की कितनी थी 171 MB। देन उसके बाद कौन सा भी एल्गोरिदम हमने यूज नहीं किया था, तो इसने 2 MB हमें कम करके दिया था 169 MB। देन नेक्स्ट हमने एल्गोरिदम यूज किया जिप वाला, तो उसने कितना दिया हमें 58 MB। देन नेक्स्ट उसके बाद हमने एल्गोरिदम यूज किया BZ2, तो उसने कितना दिया था 52 MB। एंड देन लास्ट में हमने यूज किया एक्सेड एल्गोरिदम, तो इसने कितना दिया 44 MB हमें साइज बना के दी, ठीक है।
सो कौन सा एल्गोरिदम अच्छा बोल सकते हैं हम? एग्जैक्ट अभी के लिए तो एक भी एल्गोरिदम हम अच्छा नहीं बोल सकते, बिकॉज बैकअप में भी उतना देना चाहिए जितना डेटा लिया है। ऐसे मानो कि आपके पास लाइक 10 GB डेटा था, आपने क्या किया, सपोज ऐसे ही पढ़ा है, तो आपको अभी उस डेटा का कुछ काम नहीं है, तो आपने क्या किया, उसका अर्काइव बनाया, फ्यूचर यूज के लिए उसे रख दिया। देन 10 साल हो गए या तो 5 साल हो गए, उसके बाद आपने उसे एक्सट्रैक्ट किया, कुछ भी नहीं मिला तो गया डेटा। सो इसलिए टेस्ट पहले तो हमें देखना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा क्या जितना लिया है उतना बैकअप में देते हैं हमें। ओके, सो ये भी हमें वेरीफाई करना। 1-2 MB वैरी हो सकता है, 1-2 MB लाइक एक्स्ट्रा भी मिल सकता है, बिकॉज फाइल सिस्टम का ऐड हो जाता है यहाँ पे। ओके, बट वो डेटा को प्रॉब्लम नहीं करता। ठीक है, सो ज्यादा हमें वैरी नहीं होना चाहिए। एक 1-2 MB लाइक वो फाइल सिस्टम का एक तो ऐड हो जाता है या तो कम हो जाता है। ओके, बट ज्यादा वैरी हुआ तो समझ जाना डेटा नहीं देता प्रॉपरली। ठीक है, सो चलो अब हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करके देखना है। तो सबसे पहले विदाउट हमने एक भी एल्गोरिदम यूज नहीं किया था जो फाइल क्रिएट की थी, सो कौन सी, बैकअप डॉट टार। ठीक है, करंटली हम कहाँ पे प्रेजेंट है, MNT में। सो एक्सट्रैक्ट करना है मुझे इसे, तो यूज करो टार। देन एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑप्शन है एक्स। देन एक्सट्रैक्ट होते समय देखना है तो वर्बोस, देन नेक्स्ट फोर्सफुली यूज कर रहे हैं। देन करंटली हम MNT में ही प्रेजेंट है, तो सीधा लिख सकते हैं यहाँ पे बैकअप डॉट टार। अब एक्सट्रैक्ट हो के कौन सा मतलब डायरेक्टरी मिलेगी आपको, वार डायरेक्टरी। जिस लोकेशन पे आप प्रेजेंट हो उसी लोकेशन पे वो स्टोर हो जाएगी। तो करंटली हम कहाँ पे प्रेजेंट है, MNT में, तो MNT में ही हमें एक वार नाम की डायरेक्टरी मिल जाएगी, बिकॉज वो एक्सट्रैक्ट होके इससे आ जाएगी। ठीक है, सो मैं एंटर करती हूँ। देन वेरीफाई करो, एलएस वार नाम की डायरेक्टरी शो हो रही है। यस, साइज वेरीफाई करो इसकी, du-sh var/var नहीं। ओके, सो बिकॉज MNT वाला वार हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो कितनी साइज दी इसने, 172 MB, मतलब 1 MB बढ़ा के दिया है बट कम नहीं दिया। ओके, सो ये तो हुआ विदाउट एनी एल्गोरिदम। बट हमने जो एल्गोरिदम यूज किए इसे भी हमें एक्सट्रैक्ट करके देखना है। अब मैंने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किए MNT में, तो MNT में पहले से एक वार डायरेक्टरी है, तो ये भी एक्सट्रैक्ट करेंगे तो कौन सी डायरेक्टरी देंगे हमें, वार ही देंगे, तो पहले वाली ओवरराइट हो जाएगी। इसलिए हम क्या करते हैं, दूसरी मतलब डायरेक्टरी क्रिएट करते हैं, उसमें इसे डालते हैं, इसका जो भी एक्सट्रैक्ट होके आएगा उसमें स्टोर करते हैं। तो कर लो एक डायरेक्टरी क्रिएट, सपोज स्लैश के इनसाइड में gz का स्टोर करने के लिए मैं gz नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करती हूँ। अगेन सेम, सो bz2 mkdir, देन स्लैश के इनसाइड बनानी मुझे xz, ऐसे कुछ डायरेक्टरी मैंने बना दी कि तीनों का ही एक्सट्रैक्ट होके जो आएगा मुझे 3 डायरेक्टरी में क्या करना है, स्टोर करना है। ठीक है, सो यूज करो कमांड टार, देन एक्सट्रैक्ट करना है तो ऑप्शन यूज करोगे एक्स। देन पहले तो जी जिप का देख लेते हैं, ऑप्शन कौन सा है इसके लिए, जेड। देन वर्बोस फोर्सफुली, नेक्स्ट बैकअप डॉट टार डॉट जीजेड। मैंने टैब प्रेस किया तो देखो इसने ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर दिया, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑप्शन यूज किया है कौन सा, जेड। तो ये समझ गया इसकी फाइल कौन सी है, टार डॉट जीजेड वाली। ओके, सो ये स्मार्ट है, समझ जाता है, अगर आपने ऑप्शन यूज किया है तो ये समझ जाएगा मेरी फाइल कौन सी, तो कंप्लीट कर लेता है। देन नेक्स्ट, अब मुझे इस लोकेशन पे मतलब जहां पे हम प्रेजेंट है वहां पे एक्सट्रैक्ट होके आने वाली डायरेक्टरी स्टोर नहीं करनी, तो मुझे स्टोर करनी है कहाँ पे, स्लैश जीजेड में स्टोर करनी है। तो आपकी लोकेशन अलग है, करंटली आप MNT में प्रेजेंट हो, एंड जो एक्सट्रैक्ट होके आएगा वो अलग लोकेशन पे स्टोर करना है, किसी अलग लोकेशन पे। तो ऑप्शन यूज करोगे यहाँ पे हाइफन कैपिटल सी। कैपिटल सी का मीनिंग है स्पेसिफिक लोकेशन, कि करंटली जहां पे प्रेजेंट हो वहां पे स्टोर नहीं करने, बिकॉज वहां पे हमारे पास पहले से एक वार डायरेक्टरी है।
अगर इसी लोकेशन पे हम स्टोर कर देंगे तो पहले वाली ओवरराइट हो जाएगी, जो न्यू आएगी वो स्टोर हो जाएगी। ठीक है, सो स्पेसिफिक लोकेशन पे डालना है, देन यूज करो हाइफन कैपिटल सी, देन नेक्स्ट जीजेड, देन एंटर प्रेस करो। डन, वेरीफाई करो। सो एलएस देन स्लैश जीजेड के इनसाइड var मिलिए। सो साइज वेरीफाई करो उसकी, du हाइफन यस एच, देन जीजेड के इनसाइड कौन सी है, var मिल गया 172 MB। मतलब ये एल्गोरिदम अच्छा है, हम इसे बोल सकते हैं, बिकॉज जितना लेता है उतना बैकअप में हमें देता है। ओके, अब नेक्स्ट वाला टेस्ट करना है। सो सेम tar, देन एक्सट्रैक्ट करना है हमें, देन नेक्स्ट लेते हैं BZ2। BZ2 के लिए ऑप्शन कौन सा है, स्मॉल वाला J। नेक्स्ट वर्बोस फोर्सफुली, देन बैकअप डॉट tar डॉट BZ2, एंड कहाँ पे स्टोर करना है, स्पेसिफिक लोकेशन देनी है। स्लैश के इंसाइड हमने डायरेक्टरी क्रिएट किए BZ2 नाम से, तो उस डायरेक्टरी में जाके स्टोर होना चाहिए। ओके, सो एंटर। डन, सो वेरीफाई करते, सो एलएस BZ2 के इनसाइड var है। ठीक है, सो साइज वेरीफाई करो इसकी, du हाइफन एस एच, देन BZ2 डायरेक्टरी के इनसाइड हमारी var डायरेक्टरी है। सेम इसने भी उतना ही रिटर्न किया है, बचाए थर्ड वाला, सो उसे भी टेस्ट कर लो। देन नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है, देन एल्गोरिदम है हमारा एग्जिट, तो उसके लिए ऑप्शन है कैपिटल J, वर्बोस फोर्सफुली। नेक्स्ट बैकअप डॉट tar डॉट एग्जिट, देन स्पेसिफिक लोकेशन पे स्टोर करना है, देन स्लैश के इनसाइड है हमारा एग्जिट नाम की डायरेक्टरी, तो इस डायरेक्टरी में जाना चाहिए आपका, जो एक्सट्रैक्ट होके आएगा। ठीक है, सो एंटर प्रेस करने के बाद एक्सट्रैक्ट स्टार्ट हुआ है, देन उसके बाद स्टोर हो जाएगा उस डायरेक्टरी में। सो वेरीफाई करते हैं, तो ये कितनी साइज देता है, सो एलएस देन स्लैश एग्जेड के इनसाइड में मिला है हमें var, du हाइफन यस एच, एग्जेड के इनसाइड है var। ओके, अब आप बोल सकते हो तीनों भी एल्गोरिदम अच्छे हैं। ओके, जितना लेते उतना बैकअप में देते, तो तीनों में से कौन सा भी एल्गोरिदम आप यूज कर सकते हो, जीजेड यूज कर सकते हो, BZ2 यूज कर सकते हो, या तो एक्जेड। अभी के लिए हमारे पास डेटा डेटा ज्यादा नहीं था, इतना ही डेटा था MB में। वैसे आपके पास GB में डेटा है, तो अर्काइव क्रिएट करने के लिए टाइम लगेगा। ओके, सो अब टाइम के हिसाब से आप मैनेज करोगे। जैसे मानो कि आपके पास टाइम कम है एंड जल्दी से आपको अर्काइव क्रिएट करना है, तो आप यूज करोगे यहाँ पे एल्गोरिदम जीजेड वाला, जो सबसे ज्यादा कम, मतलब कि कम टाइम लेता है बट साइज थोड़ी सी ज्यादा देता है एज कम्पेयर टू दोनों एल्गोरिदम। ओके, देन अब मानो कि आपके पास टाइम है मीडियम, देन डेटा भी आपको इतना जल्दी नहीं चाहिए, देन आप यूज कर सकते हो BZ2, एंड देन आपके पास टाइम ही टाइम है, यूज कर लो एक्जेड। देन आपको ज्यादा साइज भी कम करनी है एंड टाइम भी आपके पास, देन यूज कर लो एक्जेड एल्गोरिदम, जो कि सबसे कम साइज आपको बना के देगा। तो एज पर द रिक्वायरमेंट, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, तीनों में से कौन सा भी एल्गोरिदम यूज करो, बिकॉज तीनों भी एल्गोरिदम जितना लेते हैं उतना बैकअप में देते हैं। ओके, सो तीनों के ऊपर भी आप ट्रस्ट कर सकते हो। ओके, जैसे देखो, क्या विंडोज में जिप बनाते हो, तो जिप को एक्सट्रैक्ट नहीं करते हो आप सपोज, एंड उसमें आपको फाइल देखनी है, फोल्डर देखने हैं, देख सकते हो आप, यस नो, नो, सो मुझे यहाँ पे, ओके यस नो, ऑफलाइन नो बोल रहे, ऑनलाइन यस बोल रहे,
जो भी है, चलो विंडोज का आपको पता है, ठीक है। सो अब देखो लिनक्स का, जैसे सपोज आपकी अर्काइव फाइल है, एक्सट्रैक्ट तो हमने किया है, बट वो भी हमें वेरीफाई नहीं करना है, बट मुझे वेरीफाई करना है ये जो मेरी अर्काइव फाइल क्रिएट हुई है, तो इसमें कौन सी डायरेक्टरी आई है, कौन सी फाइल्स आई है, मुझे वेरीफाई करना है कि सारी फाइल्स या सारी डायरेक्टरी आई है या नहीं। ओके, मतलब जो डेटा हम वेरीफाई करना चाहते हैं वो डेटा इसमें इंक्लूड है या नहीं, आपको वेरीफाई करना है। तो हमें इसे एक्सट्रैक्ट नहीं करना, वैसे तो एक्सट्रैक्ट किया तो आपको पता चल जाएगा, बट हमने अर्काइव क्रिएट किया है, अर्काइव को ही हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि इसमें कौन से फोल्डर है, कौन सी फाइल है। देन यहाँ पे एक ऑप्शन है आपके पास, टार, देन टेस्ट कर लो। ओके, टी फॉर टेस्ट करना है इसे। देन कौन सा करना है, सपोज आपको यहाँ पे अल्गोरिदम की कोई करनी है तो यहाँ पे ऑप्शन यूज करना है, विदाउट एनी अल्गोरिदम करना है तो कुछ भी ऑप्शन यूज नहीं करना है, ठीक है। सो वर्बोस फोर्सफुली विदाउट अल्गोरिदम की लेते हैं, ओके, बिकॉज मैंने यहाँ पे एक भी ऑप्शन यूज नहीं किया है। देन एंटर प्रेस करो, तो ये सारी फाइल्स एंड डायरेक्टरीज आपको शो करेगा विद परमिशन के साथ। ओके, सो यहाँ पे हर एक फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है। सो देखो यहाँ पे शो हो रहा है, तो यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हो, यूजिंग टेस्ट ऑप्शन से आप वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सी फाइल या तो कौन सी डायरेक्टरी यहाँ पे आई है, तो उसका नाम भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। ओके, सो टी ऑप्शन से आप टेस्ट कर सकते हो अर्काइव को। ओके, सो क्लियर हो रहा है ऑप्शन। वैसे तो आप जीप हो तो उसके लिए अनजीप गंजीप यूज करते होंगे, बट यहाँ पे हमारे लिनक्स के एल्गोरिदम है, तो ये भी आपको यूज करने हैं, ठीक है। सो अर्काइव अगर आपको क्रिएट करना है तो अर्काइव क्रिएट करने तो हमारे पास कौन से एल्गोरिदम है, जी जी, सेड टू, यस, एक्सेड। तो जीजिप के लिए कौन सा ऑप्शन यूज करते हो, जेड, करेक्ट। देन विजेड टू के लिए स्मॉल से स्मॉल, एंड एक्जेड के लिए कैपिटल से। कैपिटल। तो ये ऑप्शन आपको याद रखने हैं, बिकॉज ये एल्गोरिथम आपको यूज करना है तो ऑप्शन याद होने चाहिए, ठीक है। सो गलत ऑप्शन डाला तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ग्लोबल में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपको 100% रहता है, इसलिए ए जरूरी है। ओके, सो क्रिएट करना है तो वैसे तो आप सी ऑप्शन यूज करते हो, सी फॉर क्रिएट। देन नेक्स्ट, एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्स यूज करते हो, टेस्ट करना है तो टी यूज करते हो। ओके, जो अभी हमने देखे कि वर्बोस फोर्सफुली, वो तो हमारे कॉमन वाले। देन उसके बाद हमारे जो एल्गोरिदम है उसके ऑप्शन है, ठीक है। सो ऑप्शन आपको राइट डाउन करने हैं, तो यहाँ पे प्रॉपरली दिया है तो यहाँ से राइट डाउन करो, आधे आधे पहले सिंटेक्स राइट डाउन कर लो, टार, देन ऑप्शंस, एंड देन आपके फाइल के नेम। फाइल्स ऐसे भी डाल सकते हो कि एक्सट्रैक्ट, जो फाइल आपकी क्रिएट होगी अर्काइव फाइल, देन उसके बाद एक्सट्रैक्ट वाली फाइल, या तो जिसका भी अर्काइव क्रिएट करना है अपने हिसाब से मेंशन कर सकते हो। देन नेक्स्ट ऑप्शन है स्मॉल वाला, सी फॉर क्रिएट, एक्स फॉर एक्सट्रैक्ट, पी वर्बोस फोर्सफुली टेस्ट करना है तो टी, ते थ्री एल्गोरिथम हमारे, कैपिटल सी का मतलब स्पेसिफिक लोकेशन पे आपको डालना है या तो डेस्टिनेशन पे डालना है, तो यूज करते हो कैपिटल सी का। सो टार कमांड का यूज क्या है, टू क्रिएट अर्काइव फाइल। टार कमांड से आप बैकअप भी ले सकते हो, ओके, also used for backup purpose।
डन, यस। सो अभी के लिए बैकअप कौन से कमांड से ले सकते हो आप? अभी तक जितनी कमांड पड़ी है उसमें से कौन से कमांड से बैकअप ले सकते हो? यस, कौन से? सीपी से लेते हो। और एमवी से नहीं करना है, मैं कट पेस्ट हो सीपी और एक कमांड वीएम से बैकअप लेते हैं हम। कट नाम से कौन सी कमांड है पंकज? तो पहले मैंने बताई एमवी से नहीं करना है बिकॉज वो कट पेस्ट है। और कौन सी कमांड है जिसके थ्रू हम बैकअप लेते हैं? देखो इसका मतलब कितना ध्यान है आज आपके सेशन में, कितना ध्यान दिया है सेशन में, इसलिए आंसर भी जल्दी से मिला आपको। पंकज पहले वाले नोट्स में सर्च करोगे तो मिलेगा ही नहीं, तभी भी देख रहे हो, पता है नहीं मिलेगा तभी भी देख रहे हो। करेक्ट, तो हम यूज करते बैकअप के लिए टार कमांड, इसलिए मैंने बोला कि आज के सेशन में प्रॉपरली ध्यान नहीं है। फिर टार से बैकअप लेते हो ना, तो टार कमांड किस लिए यूज की जाती है? बैकअप लेने के लिए। तो सीपी से आप बैकअप ले सकते हो, टार से भी बैकअप ले सकते हो, बिकॉज ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम इंटरव्यू में आता है। तो कौन सी कमांड से आप बैकअप ले सकते हो? सो अभी के लिए तो आपके पास दो ही है, ओके आगे जाके और भी कमांड ऐड हो जाएगी। सो सीपी से भी आप बैकअप ले सकते हो, टार कमांड से भी बैकअप ले सकते हो। तो सीपी से कैसे ले सकते हो? कॉपी पेस्ट करके। तार से कैसे लेते हो कि उसका अर्काइव क्रिएट करके रखते हो, मतलब कि कंप्रेस करके रखते हो उस डेटा को। तो एज अ बैकअप पर्पस के लिए मैक्सिमम हम इसे यूज करते हैं। ओके, लाइक डेली बेसिस करना है तो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपके पास दो कमांड है जिसके थ्रू आप बैकअप ले सकते हो, सीपी एंड टार कमांड। ठीक है, सो टार का आपने लिखा होगा तो उसमें दिया है यहाँ पे एज बैकअप पर्पस के लिए हम उसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? टेप आर्चिव, टार का फुल फॉर्म। एंड देन एज अ बैकअप पर्पस के लिए हम यूज करते हैं टार कमांड इन लिनक्स। ओके, सो याद रखना मैक्सिमम टाइम इसके ऊपर क्वेश्चन होते हैं आपको। एक छोटा सा टॉपिक था हमारा। सो जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा है वैसे दिया है, तो एज आप रेफरेंस के लिए इसे यूज कर सकते। ठीक है, क्लियर है अर्काइव फाइल सबको? इसमें कुछ प्रॉब्लम है, किसी को डाउट है, सो पूछ सकते हो आप। ठीक है, यस ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी क्वेश्चन है? ओके, देन अदर्स। No, madam. ओके, ऑफलाइन। ठीक है, क्या? डेफिनेशन में ऐसे लिखा है ना कि everything is supposed to solve combining multiple files of electric same or different sizes. तो मुझे अगर आप चार कमांड से कंप्रेस होती है क्या फाइल बैकअप के लिए? विदाउट कंप्रेशन नहीं होता। टार कमांड से कंप्रेस ही करना है इसलिए तो टार कमांड यूज करते हैं। उससे तो मतलब ऐसे नहीं होगा ना, होती है ऐसा क्वेश्चन आता ही नहीं, बिकॉज उसका यूज ही क्या है, काम ही क्या है। यस, जैसे देखो यम के डीआर का कमांड का यूज क्या है?
डायरेक्टरी क्रिएट करना, उससे हम नहीं बोल सकते तुम क्रिएट ही कर सकते हो या तो नहीं कर सकते। वैसे टार का उसका मेन पर्पस वही है कि अर्काइव क्रिएट करने के लिए हम यूज करते हैं टार कमांड, उसका दूसरा अदर कुछ भी यूज नहीं है। जो आपने डेफिनेशन लिखी ना कि टू कंप्रेस मल्टीपल फाइल्स, तो अर्काइव है। अर्काइव फाइल का मीनिंग क्या है, अर्काइव का मीनिंग सो लिखा है। अर्काइव का मीनिंग होता है कि हम डिफरेंट डिफरेंट साइज की फाइल्स या तो डायरेक्टरी को कंबाइन करते, कंप्रेस करते, उसे हम अर्काइव बोलते हैं। टार का मीनिंग है टू क्रिएट अर्काइव। ओके, जो डेफिनेशन आपने लिखी हो अर्काइव की है। यस, इसलिए आपको कंफ्यूजन हुआ है। ठीक है, क्लियर? देन अदर्स क्लियर सब? इसमें अर्काइव में कुछ प्रॉब्लम है अर्काइव में? ठीक है, सो चलो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। तो एनीवन रेगुलर एक्सप्रेशन का मीनिंग मुझे बता सकते हो? क्या होता है रेगुलर एक्सप्रेशन? रेगुलर एक्सप्रेशन वर्ड कहाँ पे सुना है आपने? मैथमेटिक्स में सुना है। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सुना है। तो बता सकते हो मैथमेटिक्स में उसका मीनिंग क्या है और इलेक्ट्रॉनिक्स में उसका मीनिंग क्या है? सुना है जस्ट, अब याद तो कुछ नहीं आता। कितने साल हो गए? 3-4 साल, ज्यादा थोड़ी ना हुए। वैसे तो लिनक्स देखो अब सीखोगे तो आपको कितने दिन यूज करना है? इसलिए उसे छोड़ दिया। हम्म? ठीक है, चलो रेगुलर एक्सप्रेशन का मीनिंग है यहाँ पे कि लाइक आपको स्पेसिफिक कुछ वर्ड से सर्च करना है। सर्चिंग मीनिंग होता है इसका। जैसे देखो कि विंडोज है आपका, लाइक इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में या तो टेक्निकल लैंग्वेज में बोला जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन। सपोज है आपका दिस पीसी है कि इसमें कुछ भी देखना है, लाइक मुझे चेक करना है कि मेरी नोट डॉट टीएक्सटी मेरे पास एक फाइल थी, बट अब मुझे याद नहीं है कि वो फाइल कहाँ पे स्टोर की थी मैंने, कि सी ड्राइव में है या तो डी ड्राइव में है या तो ई ड्राइव में है, या तो उसकी लोकेशन क्या है मुझे कुछ भी याद नहीं, ओनली नाम याद है मुझे कि उसका नाम क्या था, नोट डॉट टीएक्सटी। तो आप कैसे इसे फाइंड आउट करते हो कि लाइक यहाँ पे सर्च करते हो नोट डॉट टीएक्सटी एंड जहाँ पे भी है या तो जो भी डेटा आपने डाला वो मिल जाता है। या तो आपको ओनली एक्सटेंशन पता है तो ओनली एक्सटेंशन डालते हो, उससे भी सर्च करते हो। साइज पता है तो साइज से भी फाइंड आउट करते हो। मतलब कि अलग अलग वे आपके पास उसे फाइंड आउट करने के। सेम काम हमें किसमें करना है, लिनक्स में, कि हमारे पास जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर है, कैसे स्टोर है, वो फाइंड आउट करना है आपको। देन हम यूज करते हैं यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन, तो उसे बोला जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन, सर्च करना। तो इससे पहले आपने कमांड की यूज की है सर्च करने के लिए, कौन सी कमांड यूज की है? करेक्ट, ग्रेप कमांड। ओके, सो ग्रेप कमांड का यूज क्या है? सर्च करना, बट कैसे सर्च करती है ग्रेप कमांड? लाइन में जाते चलते। करेक्ट, जो वर्ड आपने दिया है स्पेसिफिक वर्ड को सर्च करती है। देन कहाँ पे सर्च करती है? फाइल के इनसाइड जाके जो भी लाइन है लाइन के ऊपर सर्च करती है, जिस भी लाइन पे वो वर्ड मैच हो जाएगा उस लाइन को डिस्प्ले करती है। ओके, सो ऐसे हमने उसका मीनिंग देखा था। सेम हमें यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन में वही कमांड यूज करनी है, ग्रेप कमांड। ओके, तो रेगुलर एक्सप्रेशन में आप कुछ कैरेक्टर दे सकते हो। ओके, या तो जो भी आपके पास अवेलेबल वेज है उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। देन सबसे पहले हम यूज करेंगे ग्रेप कमांड। तो ग्रेप का फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट। ओके, सो यूजिंग ग्रेप कमांड आप एक पर्टिकुलर पैटर्न देते हो कैरेक्टर का, मतलब एक स्ट्रिंग पास करते हो या तो कुछ वर्ड पास करते हो, एंड देन वो सर्च करते हो किसी फाइल में, बिकॉज फाइल के इनसाइड
जाके उस लाइन पे सर्च करती है ग्रेप कमांड। ओके, सो ये तो सबको आता है, ग्रेप कमांड यूज करना सबको आता है। यस, आता है ना, या भूल गए फिर इसे? नहीं, कैसे यूज करते हो? सपोज मैं क्लियर करती हूँ यहाँ पे, क्या कोई फाइल है यहाँ पे, मैं पहले देखती हूँ। ठीक है, रेड है, बट इसमें कुछ डेटा है या नहीं चेक करते। red.txt, ठीक है, क्या करते हैं ये लेस। ओके, सो ग्रेट, मुझे सर्च करना है रूट वर्ड, देन कहाँ पे सर्च करना है? /etc/password फाइल में। ओके, सो ग्रेप, ग्रेप का मीनिंग सर्च करना। किसे सर्च कर रहे हो? रूट को। कहाँ पे सर्च कर रहे हो? etc के इनसाइड जो पासवर्ड वाली फाइल है उस फाइल में सर्च कर रहे हो। देन फाइल के इनसाइड जाके उस लाइन के ऊपर वेरीफाई करेगी कि रूट वर्ड कहाँ पे मिलता है। जिस भी लाइन पे रूट वर्ड मिलेगा वो आउटपुट आपको ये क्या करेगी? डिस्प्ले करेगी। सो आपको कितने आउटपुट में लाइन मिली है? 2 लाइन मिली है। तो 2 लाइन के ऊपर कहाँ कहाँ पे रूट वर्ड मैच हुआ है उसने हाईलाइट किया है। तो रूट जहां पे भी मिला है उसे हाईलाइट किया है। ठीक है, सपोज अब हमें एक फाइल क्रिएट करनी, pim, सपोज नाम देते हैं linux.txt। ठीक है, सो चलो मुझे ऐसे सेंटेंस बता जिसके स्टार्टिंग में लिनक्स वर्ड आना चाहिए। ऐसे 2 सेंटेंस मुझे चाहिए। ठीक है, सो लिनक्स इज ओपन सोर्स, और एक तब तक बाकी के याद करो। मुझे और भी 2 सेंटेंस चाहिए जिसके लास्ट में लिनक्स आना चाहिए। देन ऑनलाइन तब तक आप और थिंकिंग करो। मुझे ऐसे 2 सेंटेंस चाहिए जिसके मिडल में लिनक्स आना चाहिए, सबसे चाहिए। चलो, और एक चाहिए जिसके स्टार्टिंग में लिनक्स आना चाहिए। Linux is operating system. लिनक्स इज ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, We use lots of commands in Linux. सिस्टम, यस, We use lots of commands in Linux. वी यूज lots of commands in Linux। ठीक है, लास्ट में सपोज लिनक्स है। जल्दी से बताना है बिकॉज लिनक्स के बारे में पढ़ा है आपने बहुत सारा। There are multiple advantages of Linux. पंकज, तब तक दूसरा सोच लो। दे आर, क्या बताया आपने? There are multiple advantages of Linux. मल्टीपल एडवांटेजेस ऑफ लिनक्स। लास्ट में सपोज लिनक्स। अब मिडल में चाहिए मुझे। स्टार्टिंग खत्म हुआ, एंडिंग खत्म हुआ, मिडल में लिनक्स चाहिए। I use Linux daily. यस, यस, ऑनलाइन। I use Linux daily. आई यूज लिनक्स डेली। चलो, अच्छा सेंटेंस निकाला है। देखो, डेली यूज करते हैं, इससे तो पता चला कि डेली यूज करते हैं। Ma'am, I'll choose Linux over Microsoft. मुझे वॉइस नहीं है, फिर से एक बार। I choose Linux over Microsoft. I'll choose Linux over Microsoft. लिनक्स और माइक्रोसॉफ्ट। ओके, चलो एक ऐसे सेंटेंस बताना है जिसमें लिनक्स नहीं आना चाहिए। कॉमनली कौन सा भी? हम्म, anyone access code। ओके, हाँ, आपका क्या था? आपका भी बताओ। नहीं, बताओ अभी। वैसे तो आपको बुरा लगेगा अभी। क्या बोल रहे थे? नहीं हुआ? ठीक है, चलो।
ठीक है, हमारे पास कुछ लाइन है जिसकी स्टार्टिंग कुछ मतलब कि 6 लाइन ऐसे जिसमें लिनक्स वर्ड कंटिन्यू है. ओके, देन एस्केप शिफ्ट कोलन राइट एंड क्विट फोर्सफुली. सो मैंने फाइल को सेव किया है. तो आपके पास एक linux.txt नाम से फाइल है. तो आपका काम क्या है कि इसमें आपको लिनक्स वर्ड सर्च करना है. तो करो ग्रेप लिनक्स, देन कहाँ पे linux.txt में कितनी लाइन मिली? 3. हमारे पास कितनी लाइन थी जिसमें लिनक्स वर्ड? तो 3 डिस्प्ले हुई है. क्यों? प्रत्येकाचं एक दाखवलंय, पण आपल्याला सगळं दाखवायला पाहिजे होतं. देखो अच्छे से, आपके सामने मैंने फाइल टाइप की थी. अल्टरनेट दिखाया, उससे लगा क्यों आपको सारा डेटा दिखाए, इसलिए एक एक लाइन दिखा दी. मैम लेटर कैपिटलाइज था, बाकी के लाइन Correct. लिनक्स. जो यहाँ पे मैंने सर्च किया है, कैसे लिनक्स सर्च किया है? जिसका यल स्मॉल है. मैंने ऐसी 3 लाइन लिखी थी जिसमें यल मैंने कैपिटल लिखा था. अगेन मैं सर्च करती हूँ ग्रेप लिनक्स, देन linux.txt. पहले कुछ अलग लाइन थी, अब कुछ अलग लाइन डिस्प्ले हुई, अब 3 लाइन डिस्प्ले हुई, बट ये लाइन टोटली अलग है. बट इस लाइन पे जहां पे लिनक्स मैच हुआ है वो लाइन सबको शो की है. ओके, देखो यहाँ पे कैपिटल और स्मॉल में डिफरेंस है. तो जैसे हमने ऑप्शन भी यूज किए, तो ऑप्शन में भी आपने कैपिटल ए का मीनिंग अलग है, स्मॉल ए का मीनिंग अलग है. सेम यहाँ पे जैसे आपने सर्च किया है, तो जैसे सर्च करोगे वैसे वो डिस्प्ले करेगा, वो मैच करेगा एग्जैक्ट. बिकॉज एक कैपिटल को लाइक आपने स्मॉल एल लिखा या तो कैपिटल एल लिखा, इसका मीनिंग अलग है उसके लिए. ओके, सो इसलिए पहले हमने ऐसे सर्च किया, मतलब कि हमने स्मॉल वाला लिनक्स से सर्च किया था तो उसमें स्मॉल वाला ही दिखाया. कैपिटल एल से सर्च किया हमने लिनक्स, तो इसमें कैपिटल वाला शो किया है. क्लियर अभी? तो अब मुझे क्या करना है कि आउटपुट में दोनों चाहिए, कैपिटल हो या स्मॉल, मुझे दोनों ही सर्च करना है, भले वो कैपिटल हो या तो स्मॉल. ठीक है, सो यूज करोगे यहाँ पे ग्रेप, देन हाइफन आई. आई का मतलब इन केस सेंसिटिव. देन अब मैं कौन सा लिनक्स लिखती हूँ, यहाँ पे स्मॉल वाला यल लिखा है. देन कहाँ पे? linux.txt में. सबसे पहले मुझे इन केस सेंसिटिव का मतलब बताओ. केस सेंसिटिव एंड इनसेंसिटिव, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी पढ़ा होगा, ये लैंग्वेज आपकी केस सेंसिटिव है, इनसेंसिटिव है. सेंसिटिव का मतलब करेक्ट. जैसे देखो कि लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा वेरिएबल्स. ठीक है, सपोज आपने, जैसे कि सपोज मैं पेन पे आती हूँ, अगर आपने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, वैसे तो आपकी लैंग्वेज अलग होगी तो अलग उसके हिसाब से आप डेटा टाइप यूज करोगे. तो अभी के लिए मैं ओनली वेरिएबल देती हूँ. सपोज मैंने ए नाम का यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर किया है एंड देन दूसरा भी ए नाम का है. ओके, बट जो सपोज आपकी लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है, तो केस सेंसिटिव में क्या होगा, ए वेरिएबल एक अलग होगा, कैपिटल ए का मीनिंग भी अलग होगा, बिकॉज इसमें वो डिफरेंस करेगा. ओके, बिकॉज वो लैंग्वेज आपकी केस सेंसिटिव है. केस सेंसिटिव में ए स्मॉल ए का मीनिंग अलग है, कैपिटल ए का मीनिंग अलग. वही आपकी इनसेंसिटिव है तो दोनों का मीनिंग सेम है. सपोज मैंने ऊपर डिक्लेयर करते समय स्मॉल ए भी डिक्लेयर किया है एंड नीचे लिखते समय मैंने कैपिटल ए भी लिखा है, तो भी ये एक ही माना जाएगा, मतलब सेम वही है, उसे वैल्यू सपोज आप दे रहे हो तो दोनों का मीनिंग एक ही है. सो सेम यहाँ पे
हमारे लिनक्स के सेंसिटिव है, तो उसमें कैपिटल और स्मॉल का मीनिंग अलग है। तो इसलिए अब मुझे क्या चाहिए कि कैपिटल हो या स्मॉल, दोनों ही मुझे क्या करने हैं, डिस्प्ले करने हैं। तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन कौन सा यूज किया है, -i। आई का मतलब केस इनसेंसिटिव। एंटर। टोटल कितनी लाइन शो हुई आपको, 6 लाइन। देखो स्मॉल वाला यल दिख रहा है, कैपिटल वाला यल शो हो रहा है। यस, ठीक है। सो आप चाहते हो कुछ भी सर्च कर रहे हो, बट आपको पता नहीं कि वो कैपिटल होगा स्मॉल होगा। आप चाहते हो कैपिटल हो या स्मॉल, आपको दोनों ही चाहिए। फिर उस टाइम ऑप्शन कौन सा यूज करोगे, -i। आई का मतलब इन केस सेंसिटिव, ठीक है। जैसे सपोज अगेन मैं यहाँ पे यूज करती हूँ ग्रेड, देन -i, देन मैंने रूट डाला। सपोज मैं कैपिटल रूट करती हूँ, आर कैपिटल करती हूँ, देन /etc/password। मैंने कैपिटल सर्च किया तो भी यहाँ पे स्मॉल वाला मिला है, बिकॉज मैंने यहाँ पे ऑप्शन कौन सा यूज किया, -i। ठीक है, सो आई का मीनिंग सबको क्लियर हो रहा है। ओके, सो क्लियर करती हूँ मैं यहाँ पे। अगेन ग्रेप रूट, देन मैंने यूज किया /etc/password। और एक कौन सी फाइल थी हमारे पास अभी, linux.txt। और यूज करती हूँ /etc/shadow। अब मुझे चेक करना है कि पहले मैं एक ही फाइल में वेरीफाई करती थी कि रूट वर्ल्ड /etc/password में कहाँ पे मिलेगा। अब मैं लिनक्स में भी वेरीफाई कर रही हूँ एंड शैडो फाइल में भी वेरीफाई कर रही हूँ। मल्टीपल फाइल्स में भी आपको सर्च करना है तो आप सर्च कर सकते हो। तो यूजिंग स्पेस उसका नाम लिखोगे, ठीक है। सो एंटर, ये दिखा देगा जिस भी फाइल में वो लाइन मिलेगी पहले दिखाएगा। ये जो लाइन मिले, कौन से फाइल मिली है, फाइल में मिली है /etc/password फाइल में, देन ये भी पासवर्ड फाइल में मिली है एंड एक लाइन मिली है शैडो में। बट लिनक्स में एक भी लाइन नहीं मिली, तो अदरवाइज यहाँ पे लिनक्स एंड देन वो लाइन शो करता। linux.txt में रूट वर्ड कहाँ पे भी मैच नहीं हुआ है, बिकॉज इस फाइल में हमने रूट कहाँ पे डाला ही नहीं। ओके, अगेन सेम कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिनक्स डालते, दोनों तीनों ही फाइल में जहां पे लिनक्स मिलेगा वो डिस्प्ले कर देगा। एंटर। तो लिनक्स वाली से ओनली किस में मिला है, linux.txt में। लाइक जो आपने सर्च किया ऐसी लाइन इसी फाइल में मिली है। तो पासवर्ड फाइल में भी नहीं मिली एंड शैडो में भी नहीं मिली। तो मल्टीपल फाइल्स में भी आप सर्च कर सकते हो। ओके, सो अगेन ग्रेप यूज करती हूँ मैं यहाँ पे लिनक्स, देन सपोज linux.txt। चलो इसका आउटपुट सबको पता है, बता सकते हो मुझे क्या आउटपुट देगी। ओके, मतलब कि स्मॉल लिनक्स वाला जहाँ पे मैच होगा वो लाइन आपको देगी, ठीक है। सो 3 लाइन आपको डिस्प्ले की। अब मैं ऑप्शन यूज करती हूँ यहाँ पे ग्रेप -v, देन लिनक्स, देन नेक्स्ट linux.txt फाइल में मैं सर्च कर रही हूँ। अब बताओ मुझे इसने क्या आउटपुट दिया है। आउटपुट देख के मुझे बताना है आपको कि इसका मीनिंग क्या है। अच्छे से देखो। हम्म, यस, ओके। सो इस कमांड ने क्या आउटपुट दिया आपको, जहां पे लिनक्स वर्ड मैच हुआ है वही लाइन डिस्प्ले। तो एग्जैक्ट इसके रिवर्स काम कौन करता है, -v। तो जहां पे आपका लिनक्स वर्ड मैच हो जाएगा वो लाइन छोड़ के जितनी लाइन आपकी फाइल में बची है सारी लाइन आपको डिस्प्ले कर देगा। तो जितनी भी लाइन आपकी फाइल में, भले वो लाइन आपकी स्पेस वाली हो एंटर वाली, वो लाइन भी इसने शो की है। मतलब कि जितनी भी पेंडिंग लाइन है आपके फाइल्स में सारी लाइन इसने शो की। तो एग्जैक्ट इसके रिवर्स काम करता है। एक क्या काम करता है, जहां पे मैच होगा वही डिस्प्ले करेगा। ये जहां पे मैच होगा वो लाइन छोड़ के जितनी लाइन बची आपके फाइल में उस लाइन को क्या करेगा, ये
डिस्प्ले करेगा। ठीक है, अगेन मैं यूज करती हूँ यहाँ पे ग्रेप। देन सपोज मैं अभी ऑप्शन यूज करती हूँ लिनक्स, देन linux.txt। तो इसने क्या किया, काउंट करके दिया है। यस, तो टोटल कितनी लाइन मिली आपको इस फाइल में जो मैच हुई है? 3 लाइन। ओके, काउंट करके दिया आपको। पहले लाइन डिस्प्ले करते था, अब काउंट दिया है। आप चाहते हो कि मुझे कैपिटल भी चाहिए, स्मॉल भी चाहिए, सारा काउंट आना चाहिए, तो यहाँ पे आई यूज करोगे। ठीक है, दोनों भी। तो टोटल कितनी लाइन दी इसने? सी, मतलब 6 लाइन। तो सी का मीनिंग है कि काउंट करके देगा कितनी लाइन है। ठीक है, अब मैं यूज करती हूँ सपोज ग्रेप, देन -n, देन लिनक्स, देन linux.txt। तो हर एक लाइन को इसने क्या किया है? नंबर प्रोवाइड किया है। सपोज मैंने यहाँ पे सर्च किया ग्रेप रूट स्लैश etc स्लैश पासवर्ड, जो आउटपुट मेरे सामने आया है। मुझे नहीं पता कि ये लाइन फाइल में कितने नंबर की है, 1 नंबर की लाइन है या तो 5 नंबर की लाइन है या तो 10 नंबर की लाइन है। सो मुझे इससे नंबर भी चाहिए, तो यूज करोगे ग्रेप -n। क्या करेगा? नंबर प्रोवाइड करेगा। द नेक्स्ट रूट सर्च करना है, कहाँ पे? /etc स्लैश पासवर्ड में। तो जो लाइन हमें डिस्प्ले हुई थी, पहले वाली लाइन 1 नंबर की है, बट सेकंड वाली लाइन कितने नंबर की है? 10 नंबर की उस फाइल में। ओके, सो लाइन विथ नंबर के साथ अगर आपको चाहिए तो ऑप्शन यूज करो -n। मैक्सिमम ऑप्शन है, इतने सारे ऑप्शन डेली में यूज नहीं होते, बट ये आपको याद रखने, बिकॉज कभी कभी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ओके, लाइक अब देखो यहाँ पे कि सपोज मैंने सर्च किया कि रूट देन /etc स्लैश पासवर्ड। अभी तक जो हम सर्च कर रहे थे, एक पर्टिकुलर फाइल का नेम दे रहे थे कि लाइक पासवर्ड है या तो linux.txt है, बट मुझे पता ही नहीं है कि मेरा जो लिनक्स वर्ल्ड है वो कौन से फाइल में है, वो मुझे वेरीफाई करना है। अभी तक हमने क्या किया कि सपोज etc के इनसाइड लाइक कोई फाइल आपकी लाइक पासवर्ड, हमने उस फाइल का नाम दिया था इसे, तब ये सर्च कर रहा था। ओके, बट हमें पता ही नहीं कि etc के इनसाइड पासवर्ड फाइल है या तो अदर कोई फाइल है जिसमें लिनक्स मैच हो सकता है। तो मुझे एक डायरेक्टरी में सर्च करना है। डायरेक्टरी का मतलब कि लिनक्स वर्ल्ड डायरेक्टरी के इनसाइड जितनी भी फाइल होगी, तो उस फाइल के इनसाइड जाके अगेन हर एक लाइन के ऊपर वेरीफाई करेगा कि लिनक्स वर्ल्ड कौन से फाइल में मैच होता है। ओके, सो वो डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, सो वो मुझे वेरीफाई करना है। डायरेक्टरी के ऊपर कुछ भी काम करना है तो यूज करोगे रिकर्सिव, देन लिनक्स, देन मैं यूज करती हूँ यहाँ पे स्लैश। अब देखो कि स्लैश के इनसाइड जितनी भी फाइल्स है, तो उस फाइल्स में अगर लिनक्स वर्ड यहाँ पे मिला तो ये आपको शो करेगा। एंटर। तो वैसे तो हमने स्लैश में दिया है, तो स्लैश में तो बहुत सारी है। ओके, सो स्लैश में देखो कितनी सारी फाइल्स है जहाँ पे लिनक्स मैच हुआ है, बिकॉज हमने दिस पीसी के इनसाइड सर्च किया है। ठीक है, सो अगेन अभी भी सर्च कर रहा है, बट मैं कैंसिल करती हूँ, ये मैक्सिमम टाइम लेगा। तो हमारी जो फाइल है वो कहाँ पे? रूट के इनसाइड। तो हम इसे पर्टिकुलर देते हैं, मतलब आउटपुट हमें समझ में आएगा। तो ग्रेप, देन रिकर्सिवली सर्च करना है, मुझे लिनक्स वर्ड सर्च करना है /रूट डायरेक्टरी के इनसाइड जितनी भी फाइल्स है, उस फाइल्स में जिस भी लाइन पे लिनक्स वर्ड मैच हो जाएगा वो लाइन हमें डिस्प्ले होनी चाहिए। तो रूट के इनसाइड भी कुछ लाइंस या फाइल्स मिले जहाँ पे लिनक्स वर्ड मैच हुआ है, बट यहाँ पे देखो और एक फाइल मिली है रूट के इनसाइड, कौन सी? linux.txt जिसमें लाइन मिली है। और देखो कि रूट के इनसाइड आपकी जो कमांड है, तो यूजिंग vim कमांड आपने फाइल क्रिएट की थी, तो फाइल का नाम भी क्या दिया था? linux.txt। तो उसका नाम के ऊपर भी ये लिनक्स मैच हुआ है, तो वो भी आपको डिस्प्ले किया। ओके, सो टोटल ये लाइक डायरेक्टरी के इनसाइड जाके सर्च करेगा। अभी तक हम उसे पर्टिकुलर फाइल का नेम देते थे, बट हमें पता नहीं है कि वो फाइल सपोज किस मतलब कहाँ पे स्टोर है, या तो कितनी फाइल्स में हमें चेक करना है कि लिनक्स वर्ल्ड कहाँ पे कंटेन है। तो ऐसे आप रिकर्सिवली सर्च कर सकते हो। ठीक है, अब अगेन ग्रेप,
देन जैसे सपोज मैंने यूज किया है यहाँ पे हाइफन स्मॉल एल, देन लिनक्स मैं देती हूँ यहाँ पे स्लैश etc स्लैश पासवर्ड, देन स्लैश etc स्लैश shadow, देन स्लैश सपोज linux.txt, 3 ही नाम दिए मैंने फाइल के। ओके, सो एंटर करती हूँ। सबसे पहले यल हटा दिया, तो इस बाकी जो कमांड है उसका मीनिंग आपको पता है। जो बाकी कमांड है उसका मीनिंग क्या है, यल हटा के बोलो। इस कमांड का आउटपुट आपको पता है, क्या कमांड आउटपुट देती है? सो बताओ मुझे क्या आउटपुट देती है। तीनों फाइल्स में जहाँ हमने सिलेक्शन है करेक्ट, तीनों ही फाइल्स में जाके वेरीफाई करेगी कि जो लाइन से फाइल में उस लाइन के ऊपर कहाँ पे लिनक्स वर्ड मैच होता है। मैच हुआ तो लाइन आपको डिस्प्ले करती, बट हाइफन मैंने स्मॉल एल यूज किया है, तो ओनली फाइल का नेम डिस्प्ले करेगा कि आपका ये जो लिनक्स वर्ड है वो कहाँ पे मैच होता है। ओनली मिला है कहाँ पे, linux.txt फाइल में। मल्टीपल फाइल्स दिए आपने। ओके, वही अगर आप यहाँ पे सपोज मैंने यूज किया है कैपिटल एल, तो कैपिटल एल क्या करेगा, इसके रिवर्स आउटपुट देगा कि जिस भी फाइल में लिनक्स डॉट मतलब लिनक्स वर्ड मिला है उस फाइल का नाम छोड़ के जिस फाइल में नहीं मिला उसके नाम आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो अपने हिसाब से हम इसे यूज कर सकते हैं। ओके, सो स्मॉल एल का मीनिंग जिस फाइल में वर्ड मिलेगा उस फाइल का नाम डिस्प्ले करेगा। देन कैपिटल एल का मीनिंग इसके एग्जैक्ट रिवर्स काम करता है, जिस फाइल में मिलेगा उस फाइल को छोड़ के जितनी फाइल में नहीं मिला है उस फाइल के नाम में आपको क्या करेगा, शो करेगा। क्लियर यहाँ तक? मुझे पता है मैक्सिमम ऑप्शन है, बट ये डेली में यूज नहीं करने, ओनली आपको रिवाइज करना है। ठीक है, इसमें से कुछ ही ऑप्शन लगेंगे, जैसे कि ये आगे जाके रिक्वायरमेंट होगी, आपको कुछ सर्च करना है तो काम आएंगे। ओके, अगेन मैं यूज करती हूँ ग्रेप, देन लिनक्स, देन linux.txt। इसका आउटपुट सबको पता है क्या देती है कमांड आउटपुट। यस, जहां पे भी लिनक्स वर्ड मैच हो जाएगा वो लाइन आपको डिस्प्ले करती है। टोटल कितनी लाइन मिली, 3 लाइन मिली। ओके, अब मेरा प्लान क्या है कि एक कमांड जो आउटपुट देती है, सो यहाँ पे इसने डिस्प्ले किया है। अब हमारा प्लान है कि इस कमांड का जो भी आउटपुट आएगा वो आपको देखना नहीं है, वो किसी अदर फाइल में क्या करना है, स्टोर करना है। ओके, जैसे कि सपोज समथिंग मैं कुछ फाइल क्रिएट करूंगी, उसमें मुझे वो आउटपुट स्टोर करना है, मुझे यहाँ पे टर्मिनल के ऊपर उसे डिस्प्ले नहीं करना। तो ग्रेप लिनक्स, देन linux.txt, इसका आउटपुट मुझे स्टोर करना है, इसे बोला जाता है रीडायरेक्ट करना। ठीक है, आगे जाके मैक्सिमम टाइम ये कमांड आपको यूज करनी है। तो ये वाला ऑप्शन कहाँ पे यूज किया था आपने, सपोज एक pune.txt में यूज होना चाहिए। ए वाला ऑप्शन आपने कहाँ पे यूज किया था, कैट कैट में यूज किया था। इसका यूज क्या था कैट में, क्रिएट एंड राइट करने के लिए। राइट, सो mnt के इनसाइड pune.txt फाइल हमारे पास है, नहीं है। यस, तो नहीं है तो भी ये ऑप्शन क्या करता है, क्रिएट करने का काम करता है। ओके, सो नहीं है तो भी क्रिएट करेगा एंड आउटपुट को रीडायरेक्ट करेगा। देन एंटर एंड वेरीफाई करो, एलएस mnt के इनसाइड pune.txt शो रही है, रीड करो कैट, देन mnt के इनसाइड pune.txt। तो जो आउटपुट आपको डिस्प्ले करती थी उसका आउटपुट आपने स्टोर किया। अब अगेन मैं चाहती हूँ कि सपोज ग्रेप रूट देन /etc/password, इस कमांड का जो भी आउटपुट आएगा वो अगेन मुझे कहाँ पे डालना है, pune.txt में। बट पहले वाला आउटपुट नहीं जाना चाहिए, दूसरा आउटपुट जो डालूंगी वो भी स्टोर होना चाहिए। तो क्या यूज करोगे, करेक्ट, अपेंड यूज करोगे।
अपेंड का मीनिंग पहले वाला आउटपुट नहीं जाएगा, जितना न्यू डालोगे उतना भी स्टोर हो जाएगा. सो अगेन mnt के इनसाइड है हमारी pune.txt. एंटर. सो वेरीफाई कर लो, कैट से रीड कर लो. तो mnt के इनसाइड कौन से है? pune.txt है पहले वाली 3 लाइंस, एंड जो 2 लाइन है लास्ट वाली वो अभी ऐड हुई है. तो इसे बोला जाता है कि रीडायरेक्ट करना. ठीक है. सो ये ऑप्शन आपने पहले से देखे, ओनली यहाँ पे ऐसे यूज करना, इसलिए इसे बोला जाता है रीडायरेक्ट करना. याद रखना वर्ड रीडायरेक्ट. ठीक है. सो आउटपुट क्या करना है आपको? किसी भी कमांड का किसी फाइल में स्टोर करके रखना है, देन यूज करोगे रीडायरेक्ट ऑप्शन. क्लियर? इतना क्लियर हुआ? यस. ठीक है. अभी जो सर्च किया हमने, एक पर्टिकुलर वर्ड को सर्च किया है. ओके. इससे सर्च किया है क्या? लाइक मुझे node.txt देखनी, कहाँ पे लाइक स्टोर है, या तो कोई फोल्डर है तो कहाँ पे स्टोर है, ऐसे सर्च किया हमने? नहीं. हमने ओनली एक पर्टिकुलर वर्ड सर्च किया है कि कौन से फाइल में किस लाइन पे वो मिलता है, तो वो लाइन हमें डिस्प्ले होती है. ठीक है. सो अब हमें क्या करना है कि लाइक एक पर्टिकुलर फाइल सर्च करनी है. तो वो तो आप ग्रेप से नहीं कर सकते, बिकॉज ग्रेप क्या करती है? एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग को या तो वर्ड को सर्च करती है एक फाइल में. ओके. सो नेक्स्ट कमांड आप यूज करोगे फाइंड कमांड. फाइंड एक स्मार्ट कमांड है, जो कि आप एक नेम से फाइंड आउट कर सकते हो, परमिशन से फाइंड आउट कर सकते हो, साइज से फॉर्मेट कर सकते हो, मतलब लाइक सर्च कर सकते हो, यूजर से भी सर्च कर सकते हो, ग्रुप से भी सर्च कर सकते हो. पॉसिबल वे, जितने भी पॉसिबल वे है आपके पास, तो उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. सो नेक्स्ट यूज करनी हमें फाइंड कमांड. तो फाइंड नेक्स्ट कहाँ पे फाइंड करना है? तो पाथ उसे बताना है कि आपको स्लैश रूट के इनसाइड फाइंड आउट करना है, या तो स्लैश मतलब दिस पीसी के इनसाइड फाइंड आउट करना है, या तो होम के इनसाइड फाइंड आउट करना है. मतलब इसे लोकेशन देनी है कि कहाँ पे सर्च करना है. नेक्स्ट किससे फाइंड आउट करना है? सपोज मुझे नेम से फाइंड आउट करना है, तो मैंने दिया फाइंड स्लैश हाइफन नेम स्पेस हाइफन नेम. तो नेम कौन सी मुझे फाइंड आउट करनी है? linux.txt. मुझे नहीं पता कि linux.txt कहाँ पे स्टोर है, इसलिए मुझे इसे सर्च करना है, फाइंड आउट करना है. तो सिंटैक्स देखो इसका, फाइंड लिखोगे पहले कमांड, देन उसके बाद लोकेशन दोगे जहां पे आपको फाइंड आउट करना है. तो मुझे पता ही नहीं कि इसके इनसाइड कौन से डायरेक्टरी में स्टोर है, इसलिए मैंने दिस पीसी में ही मैं इसे फाइंड आउट कर रही हूँ. देन नेम से फाइंड आउट कर रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है हाइफन नेम, एंड देन उस फाइल का या तो डायरेक्टरी होगी तो डायरेक्टरी का नेम यहाँ पे मेंशन कर दो, एंटर करो. सो इसे एक मिला है स्लैश के इनसाइड रूट के इनसाइड एक linux.txt मिली है. ओके. सो अगेन मैं फाइंड आउट करती हूँ यहाँ पे स्लैश के इनसाइड, मुझे नेम से फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड करना है पुणे. ओके. सो पुणे. तो पुणे कहाँ पे मिला? इसे 2 जगह पे मिला है. एक होम के इनसाइड विराट, विराट के इनसाइड भी पुणे है, एंड दूसरी स्लैश पुणे, स्लैश के इनसाइड भी पुणे है. देन जो pune.txt बनाई थी उसे भी फाइंड आउट कर लो. सो स्लैश mnt के इनसाइड क्या है? pune.txt. तो नेम से आप फाइंड आउट कर सकते हो, डायरेक्टरी का नाम दे दो या तो फाइल का नाम यहाँ पे मेंशन करो, जिस भी लोकेशन पे फाइंड आउट करना है. सपोज आपको लगता है कि मुझे रूट में ही फाइंड आउट करना है ओनली, तो स्लैश रूट लिखो. होम में ही फाइंड आउट करना है तो ओनली होम लिखो, तो ये होम वाला ही रिजल्ट आपको शो करेगा. जैसे सपोज हमने पुणे लिखा है यहाँ पे ऊपर वाला, मैं यहाँ पे होम मेंशन करती हूँ, जितना मेंशन करोगे उतना ही देगा. ओके. ये स्लैश वाली नहीं दिखाएगा, बिकॉज आपने सर्च कहाँ पे किया है? होम के इनसाइड. ठीक है. सो नेम से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट फाइंड स्लैश के इनसाइड, मुझे परमिशन से फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे लिखना है PRM परमिशन. कौन सी परमिशन? 755. मीनिंग पता है 755 का सबको? ओनर को फुल परमिशन, देन ग्रुप को कौन सी परमिशन है? रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट. रीड एंड एग्जीक्यूट. एंड अदर को भी कौन सी परमिशन है? रीड एंड एग्जीक्यूट. अब स्लैश के इनसाइड फाइंड आउट कर रहे हो,
तो स्लैश के इनसाइड जितनी भी डायरेक्टरीज को परमिशन होगी या तो फाइल को परमिशन होगी 755 वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब आपको लिस्ट ही देखने को मिलेगी बिकॉज आपने स्लैश के इनसाइड फाइंड आउट किया है। स्लैश के इनसाइड ऐसी बहुत सारी डायरेक्टरीज है या तो फाइल्स है जिसको परमिशन क्या है 755। वेरीफाई करो यहाँ पे कुछ डायरेक्टरीज या तो फाइल आपको मिली है तो इसकी परमिशन वेरीफाई करो। सो परमिशन वेरीफाई करना आता है सबको, करो वेरीफाई कौन सी भी एक डायरेक्टरी की। ls-ld ls-ld then slash xz suppose var then next suppose yp something कुछ दिख रहा है, क्या परमिशन इस डायरेक्टरी को 755। अदर भी वेरीफाई करो सपोज ls-ld then xz var then अकाउंट नाम से भी कुछ है तो 755। मतलब यहाँ पे ऐसी फाइल या तो डायरेक्टरीज आपको डिस्प्ले हुई है जिसको परमिशन क्या है 755 अगेन। सो मैं वेरीफाई करती हूँ, फाइंड स्लैश से मुझे फाइंड आउट करना है, परमिशन से फाइंड आउट करना है। द नेक्स्ट मैंने सपोज लिखा है यहाँ पे 1755, इसका मीनिंग special permission is present. बट कौन सी परमिशन स्पेशल में से Yes, you add. स्टिकी बिट परमिशन। स्टिक नोटबुक देखने की क्यों जरूरत है? टॉपिक तो हमारा लास्ट वीक हुआ था, 3 दिन गए भूल गए, तो 3 दिन किस लिए दिए थे आपको? रिवीजन करने के लिए, इसका मतलब रिवाइज नहीं किया। ठीक है, नोटबुक देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, या तो लैपटॉप में नोट्स निकाली तो वो भी नहीं देखनी चाहिए बिकॉज आपने टॉपिक अच्छे से परफेक्ट किया है। देन एंटर। तो पहले तो रनिंग प्रोसेस की इंफॉर्मेशन है, इससे एक भी डायरेक्टरी या तो फाइल नहीं मिली जिसके ऊपर ये वाली परमिशन है 755। ठीक है, अब अगेन फाइंड आउट करते हैं। सपोज फाइंड आउट करना है स्लैश में, देन परमिशन देते हैं सपोज 4755, मैंने ऐसे दिया है। 4 का मतलब SUID परमिशन एंड देन ओनर को फुल, ग्रुप को एंड देन अदर को रीड एंड एग्जीक्यूट वाली परमिशन। सो मिली है कुछ फाइल्स यहाँ पे, ठीक है, वेरीफाई कर लो, परमिशन वेरीफाई करो, ls-ld कौन सी भी करो। सो कौन सी करनी है? USR बीन SU, ठीक है, ये तो आपको पहले ही पता है। ये परमिशन यहाँ पे 4755 सबको क्लियर हो रहा है? यस, कैसे 4755? यस है, बट कहाँ पे ऐसे? Owner यूजर, की execute. यूजर में ऐसे, इसका मतलब कौन सी परमिशन है? Yes, you add. SUID परमिशन, करेक्ट। देन अगेन वेरीफाई करते हैं और एक। सो USR के इनसाइड बिन के इनसाइड 80 समथिंग कुछ है, तो यहाँ पे भी है 4755। मतलब जैसे आप सर्च करोगे तो उसके हिसाब से रिजल्ट देगा। तो स्लैश के इनसाइड अगेन मुझे परमिशन से फाइंड आउट करना है, देन परमिशन देते हैं सपोज 644, ऐसे सपोज मैंने परमिशन दी। तो देखो हमने दिस पीसी के इनसाइड फाइंड आउट किया है, तो दिस पीसी में ऐसी बहुत सारी फाइल्स है जिससे 644 परमिशन है। ओके, सो वेरीफाई करना चाहते हो तो वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, सो चलो परमिशन से तो आप वेरीफाई कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे आपने परमिशन दी उसके हिसाब से सर्च करेगा। अब मुझे क्या करना है? यूजर से फाइंड आउट करना है, बट हमारे पास देखो कोई यूजर है, ठीक है, विराट यूजर है या तो अदर भी यूजर है। अब मुझे फाइंड आउट करना है कि जो विराट यूजर है, तो विराट यूजर की ओनरशिप कौन से डायरेक्टरी के ऊपर है, कौन से फाइल के ऊपर है, मतलब कौन सी इसकी फाइल से या तो कौन सी इसकी डायरेक्टरी से हमें वेरीफाई करना है। तो पूरे दिस पीसी में मैं इसे फाइंड आउट करती हूँ हाइफन यूजर से।
सो कौन सा यूजर? विराट। तो विराट का जिस भी डायरेक्टरी या तो फाइल के ऊपर ओनरशिप होगी तो डायरेक्टरीज एंड फाइल आपको मिल जाएगी। तो वेरीफाई करो इसकी भी परमिशन, ls-ld। देन mnt के इनसाइड एक var है, var के इनसाइड स्कूल दिख रहा है। देन मेल के इनसाइड विराट। क्या इसके ऊपर विराट की ओनरशिप है? यस, विराट इसका ओनर है। और भी वेरीफाई करो, ls-ld। देन नेक्स्ट कौन सी वेरीफाई करनी है? var के इनसाइड सपोज स्कूल है, स्कूल के इनसाइड हमने किया है आई थिंक ये, ठीक है दूसरी कर लेते हैं। ठीक है, होम, वैसे तो उसकी होम डायरेक्टरी है विराट, विराट के इनसाइड है हिडन मोजिला। तो इसके ऊपर भी किसकी ओनरशिप है? विराट की। मतलब ऐसे यहाँ पे फाइल्स या तो डायरेक्टरी आपको शो हुई है जिसके ऊपर विराट की ओनरशिप है। ठीक है, सो ग्रुप भी आपको वेरीफाई करना है, मुझे ग्रुप से वेरीफाई करना है तो ग्रुप से भी कर सकते हो, फाइंड आउट करना है। देन स्लैश के इनसाइड, सो ग्रुप से फाइंड आउट करना है। तो जो भी आपके पास ग्रुप है उससे वेरीफाई करना है तो कर सकते हो। तो विराट मेरे पास एक यूजर है तो उसका एक प्राइमरी ग्रुप भी होगा। तो मुझे देखना है कौन सी फाइल या तो डायरेक्टरी है जिसका ग्रुप विराट है। तो देखो यहाँ पे विराट के इनसाइड एक कुछ तो डायरेक्टरी दिख रही है, तो ls-ld। देन होम के इनसाइड विराट, विराट के इनसाइड वीवी, लाइक ग्रुप यहाँ पे विराट। यस, देन अगेन वेरीफाई करते, सपोज ls-ld देन स्लैश होम, होम के इनसाइड विराट, विराट के इनसाइड पुणे। यहाँ पे भी ग्रुप कौन सा है? विराट। अगर आपके पास 7mgrp ग्रुप है या तो कोई अदर ग्रुप है तो उससे भी वेरीफाई कर सकते हो कि अगर किसी डायरेक्टरी की ग्रुप ओनरशिप आपने 7mgrp के दी होगी तो सर्च होके यहाँ पे रिजल्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ऐसे आप वेरीफाई कर सकते हो। देन चाहे तो आप साइज से भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? साइज, जो भी साइज आपको केबी में चाहिए, एमबी में चाहिए, जीबी में चाहिए वो मेंशन करनी है। मैं चाहती हूँ मुझे 10 MB के नीचे वाली सारी डायरेक्टरीज या तो फाइल दिखनी चाहिए। ठीक है, सो मैंने लिखा है यहाँ पे फाइल स्लैश के इनसाइड, साइज से मैं फाइंड आउट कर रही हूँ। ठीक है, -10 किया, प्लस किया तो 10 MB के ऊपर मिल जाएगी आपको। 10 या तो 10 MB के नीचे वाली फाइल्स या तो डायरेक्टरीज आपको मिल जाएगी। अब हमने स्लैश के इंसर्ट किया है तो मैक्सिमम में डिस्प्ले हुआ है। तो du-ss साइज वेरीफाई करना आपको आता है। एक्सेड के इनसाइड है var के इनसाइड क्या है? सो एंटर। तो इसकी साइज कितनी है? 0, 10 MB से नीचे ही है। ओके, 0 भी 10 MB के नीचे ही ना? यस, ठीक है। अगर ऊपर वाले भी कोई वेरीफाई करोगे, सो एक्सेड, ठीक है, चलो नाम तो इतने बड़े तो याद नहीं रहेंगे, इसमें से और कोई वेरीफाई कर लेते। du-sh देन एक्सेड के इनसाइड var के इनसाइड समथिंग कुछ लॉग दिख रहा है। ठीक है, इसकी भी 0 है। या तो ऊपर जो बड़ी वाले नाम दिखेंगे वो भी वेरीफाई करोगे तो 10 MB के नीचे ही रहेंगे, कुछ KB में आएंगे। एंड 10 MB से अगर ज्यादा चाहिए तो यहाँ पे प्लस करोगे। ठीक है, तो प्लस किया तो 10 MB के ऊपर ही मिलेगा। वेरीफाई करो इसकी du-sh देन 20, ये तो हमारे पहले थे। USR वाले वेरीफाई करते हैं। शेयर के इनसाइड फॉन्ट के इनसाइड गूगल नोटो समथिंग हाइफन, ठीक है। ठीक है, देखो 24 MB, मतलब कि जितना भी रिजल्ट मिला है 10 MB के ऊपर ही शो हो रहा है। ठीक है, सो इतने ऑप्शन क्लियर हो रहे हैं सबको? यस। अब देखो कि सपोज
मेरे पास एक फाइल है linux.txt, ठीक है। सो linux.txt में कितनी लाइन है टोटल, देन 7 लाइन है, 8 एक स्पेस कर 8 लाइन है, एक स्पेस वाली भी है, ओके। या तो 7 लाइन होगी या तो जो भी है, बट मुझे देखना है, मुझे तो काउंट करना है, मैं श्योर नहीं हूँ कितनी लाइन है। तो linux.txt में कितने वर्ड है, ओके। सो कितने वर्ड है इसमें, कितने कैरेक्टर है, ये भी मुझे देखने हैं। तो यूज करोगे यहाँ पे कमांड wc वर्ड काउंट, ठीक है। अब मैंने लिखा linux.txt, ये जो क्वेश्चन है एकदम मतलब कि लाइक बेसिक वाला है, बट ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम एक्सपीरियंस वालों की भी को भी पूछा जाता है। सो फोकस करोगे हर एक कमांड पे, बिकॉज बेसिक लाइक आपको लगता है बेसिक है तो उसे छोड़ देते हो, बट यही क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आपको पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या होते हैं कि सपोज मैंने आपको एक फाइल दी समथिंग लाइक linux.txt, तो इसमें से मुझे टोटल वर्ड काउंट करके बता। उस टाइम तो आप लाइक काउंट नहीं करोगे 1 2 3 ऐसे थोड़ी ना काउंट करेंगे हम, ओके। सो आपको कमांड बोलनी पड़ेगी wc वर्ड काउंट linux.txt। अभी के लिए मैंने एक भी ऑप्शन यूज नहीं किया, मैंने एंटर प्रेस किया। तो यहाँ पे देखो समथिंग ऐसे कुछ नंबर आपको शो किए, तो फर्स्ट वाला नंबर इंडिकेट करता है आपके फाइल की लाइंस। टोटल कितनी लाइन है, 8 लाइन है। 35 क्या है, वर्ड है। 191 क्या है, कैरेक्टर है। ये आपको सेपरेट लाइक मुझे ओनली यहाँ पे वर्ड देखने हैं, मुझे तीनों ही डिस्प्ले नहीं करने। सो यूज करो यहाँ पे, पहले तो मैं लाइन डिस्प्ले करती हूँ wc-l, देन linux.txt ओनली लाइन डिस्प्ले हुई है। wc मुझे वर्ड चाहिए, w यूज करो, linux.txt फाइल में से ओनली वर्ड मिले। देन wc मुझे कैरेक्टर चाहिए, सो c यूज करो, देन कैरेक्टर मिल जाए, ओके। मतलब कि आपने कुछ भी ऑप्शन नहीं यूज किया तो तीनों ही मिल जाएंगे, बट सामने वाले का क्वेश्चन ऐसा होगा कि उसे ओनली वर्ड चाहिए, तो आप wc लाइक linux.txt ये कमांड नहीं बताओगे, बिकॉज ये कमांड तीनों ही डिस्प्ले करती है। उससे तो स्पेसिफिक चाहिए ओनली वर्ड, तो आप ऑप्शन यूज करोगे wc स्पेस -w, देन फाइल का नेम, तो ओनली क्या हो जाएंगे, वर्ड डिस्प्ले हो जाएंगे। कैरेक्टर चाहिए तो सी यूज करो, लाइन चाहिए तो एल यूज करो। यस क्लियर, ठीक है। अब अगेन हमारे पास फाइल है लाइक सपोज /etc/password, तो करंटली ये फाइल मैंने डिस्प्ले की है। टोटल फाइल आपके सामने है तो नहीं, अभी तो ऊपर जाना पड़ेगा, स्क्रॉल करना पड़ेगा, ऊपर वाली लाइन आपको देखनी पड़ेगी। सपोज मुझे रूट यूजर की प्रॉपर्टीज देखनी है तो मुझे ऊपर जाना पड़ेगा, या तो ऊपर वाले 5 यूजर मुझे देखने हैं, ठीक है। तो मैं चाहती हूँ कि इस फाइल की मुझे ओनली टॉप की 5 लाइन देखनी है, या तो टॉप की 10 लाइन देखनी है, ओके। सो टॉप की लाइन देखनी है आपको फाइल में से, तो यूज करोगे कमांड हेड। हेड का मीनिंग है फाइल के टॉप वाली लाइनें क्या करता है, डिस्प्ले करता है। सो मैं कुछ भी ऑप्शन यूज नहीं करती, मैंने कमांड डाल दी हेड देन फाइल का नेम, तो बाय डिफॉल्ट है आपको 10 लाइन डिस्प्ले करता है। इससे भी डाउट है काउंट कर लो, मुझे डाउट नहीं है, मैं काउंट नहीं करूंगी, सो आप काउंट कर लो। ये 10 लाइन है, काउंट भी हो गई, इसका मतलब आपको भी ट्रस्ट है, ठीक है। सो अगेन मुझे क्या करना है, ऊपर वाली 25 लाइंस दिखानी है। इस फाइल में अगर 25 होगी तो 25 दिखाएगा, अदरवाइज जितनी भी होगी उतनी शो करेगा, मतलब कि 25 के नीचे तो उतनी लाइंस आपको ये शो करेगा। सो हाइफन ईयर नंबर, कितने नंबर ऑफ लाइन देखनी है आपको, 25, देन /etc/password। अगर आपने यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला तो डिफॉल्ट 10 दिखाती है, ओके। सो एंटर, तो टोटल आपको यहाँ पे 25 लाइन शो की है, ठीक है।
सो 25 जितना आप बोलोगे। तो हमारी linux.txt फाइल है, उसमें तो टोटल 8 लाइन है, तो मुझे ऊपर वाली ओनली 4 लाइन दिखानी है। सो यूज करोगे हेड, देन कितनी लाइन दिखानी है? 4 लाइन। इसमें से linux.txt ऊपर वाली 4 लाइन आपको क्या हो गई? डिस्प्ले हो गई। अब मैं चाहती हूँ कि फाइल के मुझे बॉटम की लाइन देखनी है, तो यूज करोगे टेल /etc/password। यहाँ पे भी मैंने सेम एक भी ऑप्शन यूज नहीं किया है। तो टेल कमांड बाय डिफॉल्ट फाइल की बॉटम की लाइन दिखाती है, कुछ भी ऑप्शन यूज नहीं किया, इसलिए 10 लाइनें डिस्प्ले करेगी। सेम इसमें भी मैं चाहती हूँ कि मुझे बॉटम की ओनली 15 लाइन देखनी है, सो नंबर डालो। 15 लाइन, जितनी भी लाइन देखनी है वो नंबर मेंशन करोगे /etc/password। सो आपको उतनी लाइनें शो कर देगा। हमारी जो लिनक्स फाइल है उसमें से मुझे बॉटम की 5 लाइन देखनी है, सो टेल देन नंबर 5 लाइन, किसमें से? linux.txt में से 5 लाइनें शो करेगा। बॉटम वाली एक लाइन खाली थी, तो वो लाइन भी आपको शो करेगा। वो पकड़ के आपको 5 लाइन इसने क्या कर दी? डिस्प्ले कर दी। तो हेड कमांड का यूज है कि फाइल की टॉप की लाइन देखनी है, टॉप ऑफ द लाइन। ओके, एंड टेल बॉटम की लाइन शो करता है। क्लियर यहाँ तक? यस, ज्यादा ही ऑप्शन हो गए आज, बहुत ज्यादा। 3 दिन आपने आराम किया है ना, आपको प्रैक्टिस को कुछ नहीं था। यस, असाइनमेंट में क्या था वो तो देखो, अभी हम 5 मिनट में या तो 10 मिनट में उसे सॉल्व कर लेंगे। पहले तो वेरीफाई करते और किसी के नाम ऐड हुए यहाँ पे? आई थिंक नहीं। मतलब जितने यूजर मुझे मिले हैं इन्होंने ही असाइनमेंट सबमिट किए, बाकी के आपको